जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और ये देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको माता रानी के दर्शन करा दूं। यहाँ पर जो हमारी सुंदर सी माता रानी है यहाँ पर, क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन करा दूं। और आप लोग जय माता दी ज़रूर बोल दीजिए, ताकि नवरात्र में जो हमारी देवी माँ है उनका आशीर्वाद आपको मिले। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा दरबार सजा हुआ है माता रानी का। और अब आप जय माता दी बोलिए और फिर हम चलते हैं अपने खाटू श्याम बाबा, अपने गुरुजी, अपने साईनाथ महाराज की ओर। और आज देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या रीडिंग्स है। आज तो है शुभ शुभ दिन गुरुवार का, और मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि आज नवरात्रों पे मैं अपनी जो रीडिंग्स हैं साईं बाबा की, उसको हमारे सुंदर सुंदर चैनल डिवाइन इंटरवेंशन पे फिर से रिज्यूम कर रही हूँ। 2-3 दिन ड्यू टू फेस्टिविटीज़ मैं यहाँ पर चैनल अपना रिज्यूम नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा आप लोगों से। और आज हम देखते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से हमारे साईनाथ, हमारे सदगुरु, हमारे गुरुजी, हमारे खाटू श्याम बाबा, हमारे जय श्री गणेश बाबा, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी, हमारी काली माँ, हमारी सरस्वती माँ, हमारी दुर्गा माँ, हमारे कृष्ण भगवान और हमारे राम जी, हमारी सीता मैया, हमारे जितने भी समस्त देवी देवता हैं, उन सब का आशीर्वाद आप सबको मिले, भर भर के मिले। और जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हैं, क्या जीत भी है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारे जितने भी ईश्वर हैं हमारे, अल्लाह हमारे हैं, या जितने भी हमारे प्रभु हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं, उन सब का आशीर्वाद हम सबको भरपूर मात्रा में मिले। और हम ना सिर्फ अच्छी हेल्थ से नवाजे जाएं, हम ना सिर्फ हमारे पास अच्छी हेल्थ हो, हमारे पास अच्छी वेल्थ भी हो, और हमारे पास अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से रिश्ते हो, रिलेशनशिप्स हो। हे नवरात्रों में मैं अपनी माँ से, मैं अपनी मैया से, मैं अपनी देवी माँ से, मैं अपनी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं माँ, जो भी दरिद्रता है माँ, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, जितना भी भय है, जितना भी क्रोध है, जितना भी डिप्रेशन है, जितना भी पास्ट में हमारे साथ जो जो बुरा हुआ, जिसके लपेटे में हम अभी तक हैं, और फ्यूचर को लेकर हम लोग पूरे समय जो चिंतित रहते हैं, वरीड रहते हैं, डरते रहते हैं, जितनी भी हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं ना माँ, और जितनी भी मानसिक हमारी बीमारियां, हम सब से हमें मुक्ति दीजिए। जितनी भी दुश्मनी है माँ, उससे हमें मुक्ति दीजिए। हमारे मन को शीतलता प्रदान कीजिए माँ। और अगर हमारे ऊपर किसी ने किसी प्रकार का कुछ भी नेगेटिव एनर्जी की हुई है, टोना टोटका किया हुआ है, तो सबका खात्मा इस नवरात्र में हो जाए माँ। तो आपसे यही प्रार्थना है माँ कि सबकी रक्षा कीजिएगा। और ये जो नवरात्र है माँ, इनको सबके लिए शुभ 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 नवरात्र बनाइएगा माँ। नया जीवन दीजिए हम सबको। हम आपके जितने भी भक्त हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, गुरुजी की संगत है, खाटू श्याम बाबा जो हारे के सहारे हैं, और जितने भी हमारे समस्त भगवान हैं, उन सब की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो मेरे दोस्तों, जो जो आज ये चैनल देख रहे हैं, आप जिन जिन में विश्वास रखते हैं, उनका नाम आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो उनकी शुभता है, जो उनका आशीर्वाद है, वो आपके जीवन में हमेशा बना रहे। तो इसी नोट पर आज तो देखिए गुरुवार का दिन है, हमारे गुरुजी का भी दिन है, हमारे साईनाथ महाराज का भी दिन है, और आज ही हम अपना जो रीडिंग है वो फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी यदा कदा थोड़े थोड़े ब्रेक्स हो जाते हैं, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, बट वो भी प्रभु की ही इच्छा है। प्रभु जब अपने समक्ष लाना चाहते हैं वो लाते हैं, जब वो सोचते हैं कि थोड़ा सा एक आध दिन का गैप हो जाए तो वो वैसे करवा लेते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और सबसे पहले तो आज मैं जो डिवाइन विजडम जो है यहाँ पर, ये आज तो देखिए इतनी शुभता से हमारे ब्लेस्ड हैं, ये जो मैसेजेस हैं ना आज के, तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारी अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं उनको मैं इधर करती हूँ, और मैं ये जो डिवाइन विजडम वाले जो कार्ड्स हैं मैं इनको निकालती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि नवरात्रों में जो भी शुभ संदेश है ना, हमारी माता रानी के, हमारे गुरुदेव के, हमारे ईश्वर के, वो संदेश ज़रूर हमें आए। साईनाथ महाराज, आप क्या शुभता लेकर आए हैं आपके बच्चों के लिए इस शुभ शुभ गुरुवार के दिन। हे बृहस्पतिवार, हे बृहस्पति देव, हे विष्णु देव, हे लक्ष्मी माँ,
और जितने भी हमारे फेथ हैं, जहाँ जहाँ फेथ सिस्टम्स हैं, सबको ही ईश्वर के नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि आज के हमारे क्या शुभ शुभ संदेश हैं। हे प्रभु जी, मुझसे अच्छे से शफल कराइएगा प्रभु जी। जितनी नेगेटिव एनर्जी है हम सबके जीवन से वो हट जाए मेरे मालिक। जो भी ग्रह क्लेश है अगर हमारे घरों में तो वो हमेशा के लिए मिट जाए। हमारे दिलों में अगर दूरियां हैं तो वो सारी मिट जाए। हमारे दिलों में जो भी गांठें हैं, जो भी नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, वो सब हट जाए। हमारा जो दिल है ना खुल जाए पूरी तरह से। उसमें प्रेम ही प्रेम हो, उसमें शांति ही शांति हो। हमारी जो बुद्धि है ना वो इधर उधर ना भटके, बल्कि हमें सद्बुद्धि मिले नवरात्रों में। और हम ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा के लिए मुक्त कर दें। पॉजिटिव थिंकिंग से हम लोग ब्लेस्ड हो। हमारे जो शरीर है ना उनमें कोई भी बीमारियां ना हो, बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल हेल्दी हो, मोटापा बिल्कुल ना हो, ना कोई हार्ट डिजीज़ हो, ना ही कैंसर डिजीज़। जो भी हमारे शरीर में डिजीज़ हैं वो सारी माता रानी हमें मुक्ति दे उन डिजीज़ से, और हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे, क्योंकि निरोगी काया ही सब कुछ है मेरे दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि हमारे लिए जो 3 शुभता वाले मैसेजेस हैं वो क्या हैं। मुझे पता नहीं, एक मैसेज चैनलाइज हुआ कि जो हाइपोकॉन्ड्रियक यहाँ पे जो हैं, जिनको हमेशा भय लगता रहता है अपनी जान का, बीमारी का, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो माता रानी इन नवरात्रों में उन्हें उनके जो मानसिक ये जो रोग हैं उनसे भी मुक्ति दें, और वो एक बहुत ही स्वस्थ और निर्भय जीवन जी सके। तो अब माता रानी की कृपा से, सदगुरु साईनाथ महाराज की कृपा से, खाटू श्याम बाबा गुरु जी, जितने भी हमारे एंजल्स हैं, उन सब की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, और हम हमेशा की तरह अच्छे से 3 मैसेजेस यहाँ पर निकालते हैं। तो मैं ये कार्ड सबसे पहले तो रख दूँ। और एक और चीज़ जो मैंने अभी अभी नोट की कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी दिया जल भी रहा था, तो हम थोड़ा सा फिर से जलाते हैं, क्योंकि देखिए हम बहुत ही शुभ काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो हमें जो पूजा पाठ है ना ये सब भी करते रहना पड़ता है, ताकि हम लोग जो भी अपने डेली के जो कार्य हैं वो ज़रूर कर सकें। तो यहाँ पे 3-4 दिए जल रहे हैं, और अभी मैंने देखा कि एक और ये दिया जलाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये दिया जलाती हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज़। जस्ट मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कहाँ है। दोस्तों मैं ये दिया थोड़ा सा ना प्रज्वलित करना चाहती हूँ, इससे पहले हम रीडिंग शुरू करें। 1 सेकेंड आप प्लीज़ क्षमा चाहूँगी आपसे, और भगवान जी से भी जो हम शुभ काम कर रहे हैं तो अच्छी तरह से ही करेंगे जी। तो ये देखिए, हमने दिया जला दिया, और अब हम देखते हैं कि आज के जो हमारे 3 प्यारे प्यारे से मैसेजेस हैं वो क्या हैं। नवरात्रों के मैसेजेस हैं तो शुभ तो होंगे ही, है ना। तो आज देखते हैं कि हमारे क्या मैसेजेस हैं। थोड़ा सा मैं ये कैमरा जो है हल्का सा ऐसे कर दूं ताकि आपको ठीक से दिख जाए जी। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो अब ये हमारा फर्स्ट मैसेज है, देखिए। तो ये देखिए, ये तो मैसेज सीधा स्वर्गलोक से आया है। बी कंटेंट। ईश्वर क्या कह रहे हैं? बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, डू नॉट कॉवेट बिलोंगिंग ऑफ अदर्स। तो आप सोच लीजिए कि यही मैसेज जो है ये हमारी माता रानी की तरफ से भी है, यही मैसेज हमारे शिव शंकर भोलेनाथ की तरफ से भी है। तो ईश्वर हमें कह रहे हैं कि बेटा जो भी आपके पास है ना उससे बिल्कुल कंटेंट रहिए, संतोषी रहिए, संतोषी बनिए अपने जीवन में। क्योंकि देखिए कहने को तो अब क्या है ना, मन तो है कुछ भी चाहता है, कुछ भी मांगता है। पूरी ज़िंदगी मन का काम भटकना ही और भटकाना ही है। आपको आज ये चीज़ मिल जाएगी जिसकी आप अभिलाषा कर रहे हैं, 2 दिन में उससे मन आपका भर जाएगा, फिर आपका मन किसी और चीज़ की तरफ भागेगा। आप आज जिस इंसान के लिए रो रहे हैं, कल के दिन आपको वो इंसान मिल जाएगा, 2 दिन आप खुश रहेंगे, फिर तीसरे दिन आपका मन कहीं और लग जाएगा।
तो मन का क्या है, मन तो कभी ये इस चीज़ को चाहता है, कभी वो चीज़ मांगता है, हमेशा हमें दुखी करता रहता है। लेकिन जो हमारे पास है वो मन हमें देखने नहीं देता, उसकी कृतज्ञता नहीं करने देता। तो हमें शुक्राना ज़रूर करना है, थैंक यू ज़रूर बोलना है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखना है। और आज माता रानी साईं बाबा जो हमारे सदगुरु हैं, तो वो हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके पास है उसमें बिल्कुल आप सेटिस्फाइड अपने आप को रखिए, संतुष्टि, जो संतोष धन जो है ना, वो आप ज़रूर रखिए। ठीक है, जब आप संतोष धन रहेंगे ना, तो रखेंगे, तो आपका जो मन की जो बेचैनी है, जो आपको भटकाती रहती है पूरे समय, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो जब वो आपका मन में आपका संतोष आ जाएगा ना, तो आपके मन में असीम शांति आप अपने आप महसूस करने लगेंगे। तो इसके लिए हमें, हमारे पास जो जो है उसके लिए हमें ईश्वर से हमेशा थैंक यू बोलते रहना चाहिए। ईश्वर से ही नहीं, हमें जितने हमारे जो लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, जो सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी कभी कभी बैड बिहेवियर को भी बहुत बार बर्दाश्त करते हैं, कभी कभी बहुत कटु शब्द भी हम बोल देते हैं, कभी कभी हम बड़े गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें या हरकतें कर देते हैं जिनसे उनका दिल दुख जाता है। तो हमें ये सब कंट्रोल करना चाहिए, हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि ईश्वर हमें वो संतोष धन जो है ना, वो हमें प्रोवाइड कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए कि हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकें, हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें, भावनाओं के वेग में बहकर हम कोई ऐसी चीज़ें ना करें जो हमें नहीं करनी चाहिए, या बाद में हमें जिनके लिए रिग्रेट हो, मन में हमें बुरा लगता रहे। तो ये सब चीज़ें हम ना करें, माफ़ करना सीखें, और ख़ुद को भी और दूसरों को भी। तो ये कहने के लिए, सुनने के लिए बातें बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद आपको बताऊं कि मुझे भी कभी कभी बड़ा गुस्सा आ जाता है, कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कभी कभी मैं भी अपशब्द बोल देती हूँ, बुरा व्यवहार हो जाता है मेरा भी। लेकिन फिर मुझे भी बुरा लगता है कि नहीं, मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों किया। तो वो चीज़ें जो है ना, तो इसके लिए कॉन्स्टेंटली ईश्वर से हमें प्रार्थना करते रहने चाहिए कि प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जो मन है ना, वो ज़्यादा इधर उधर ना भागे, हम संतोष धन ज़रूर रखें। आपने जो हमें दिया है ना, वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आपने आगे जो हमारे भविष्य की चिंता तो हमसे ज़्यादा आपको भी है। आप भी तो सब कुछ देख रहे हैं कि किसका लालन पालन कैसे होगा, कौन अपनी ज़िंदगी में कैसे चलेगा, कैसे क्या करेगा, आगे कैसे निर्वाह होगा। ये सब तो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, कौन किसके साथ रहेगा, शादी ब्याह हो या परिवार हो या मित्रगण हो या अपने आप खुद को रहना, ऐसा जो भी है, जो भी आपकी प्लानिंग है हर इंसान के लिए, आपको पता है बेहतर कि क्या प्लानिंग है आपकी। तो बस हम आपकी प्लानिंग में ही संतुष्टि रखें, ज़्यादा इधर उधर भागे ना, ज़्यादा चिंतित ना हो कल के बारे में, और जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है उसको भी हम आपके चरणों में सौंप दें, ताकि हमारा जीवन जो है वो शांतिमय बन सके। देखते हैं आज का सेकंड आशीर्वाद क्या है हमारे पास। देखिए दोस्तों, तो पहले भगवान ने कहा कि परसिस्टेंट रहिए, सॉरी कंटेंट रहिए, दूसरा कहा है परसिस्टेंट। अब इसमें रहा है बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबाज डोर। तो ये वही है कि आपको पेशेंस रखना है लाइफ में, आपको पेशेंस ज़रूर रखना है। आपको परसिस्टेंस मतलब आप कोशिश करते रहिए, आप अपनी जो कोशिशें हैं ना, उनकी उनके प्रति आप हमेशा सजग रहिए। आप अपने जो दिल है ना, उसमें आप हमेशा एक ढाढ़स रखिए। ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ी मेहनत करते हैं। अब देखिए, ये जो चला रहे थे, आपको आवाज़ आई होगी, इतनी ज़ोर से बाइक लगा चला के गए। और जबकि मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, बड़ी भगवान के जैसे बड़ी शांतिपूर्वक जगह है, यहाँ पे इतना ना ट्रैफिक है ना कुछ। अब इतना तेज़ बाइक चला के गए, तो थोड़ा सा जीवन में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यही भगवान ने एक शायद एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जो पेशेंस है ना, अब जैसे एक यही एग्जाम्पल हम क्यों ना ले लें कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब हम रोड पर जाते हैं, जब ट्रैफिक में होते हैं, तो पूरे टाइम हॉकिंग होती रहती है, हॉर्न्स बजते रहते हैं, सबको आगे निकलने की जल्दी है, सबको पता नहीं क्यों इतनी रेस्टलेस ड्राइविंग है, और जो कि कभी कभी रिस्की भी बन जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में एक परसिस्टेंस बना के रखें, हम अगर अपने जीवन में पेशेंस बना कर रखें, तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि आप परसिस्टेंट रहिए, और जो ईश्वर का जो दर है ना, ईश्वर का जो डोर है, बाबा का जो डोर है, यानी बाबा का जो दरवाज़ा है, उसको खटखटाइए। ठीक है, खटखटाते रहिए।
कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ईश्वर तो हमारा कुछ सुनते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं, कोई शक्ति है भी कि नहीं, कि हम सिर्फ अपने मन को ही एक भुलावे में हमने रखा हुआ है कि हाँ हाँ कोई है जो सुन रहा है, हाँ कोई है जो हमारी मदद करेगा, हाँ कोई है जो हमारी रक्षा करेगा, हाँ कोई है जो सब हमारे दुखों को दूर करेगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में बड़ी निराशा आ जाती है, मन में बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा जीवन व्यर्थ ही गया, ऐसा तो नहीं कि हमने जो मेहनत की वो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, एक दिन हम ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से बिना कुछ अचीव किए, या बिना कुछ कुछ भी थोड़ा सा एक शांति मिले बगैर, या कुछ कुछ हमारे जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, या हम जो सक्सेस हम चाहते हैं, या जो जो भी चीज़ें हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही उनको तरस तरस के चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आती हैं मन में, डाउट्स आते हैं। लेकिन ईश्वर हमें यही कह रहे हैं कि इन्हीं डाउट्स के बीच में से हमें फेथ करना पड़ेगा, इन्हीं डाउट से निकल कर ही हमारा फेथ भी आएगा। तो आपने देखा होगा कि ईश्वर के करिश्मे इन्हीं डाउट्स के बीच में से ही तो आते हैं, इसी इन्हीं काली रातों के बीच में से ही तो उम्मीद भी जगती है, रोशनी जगती है। हम 1000 बार गिरते हैं लेकिन फिर हम उठते भी तो है ना। हम किसी ना किसी तरह ईश्वर हमें वो साहस दे देते हैं, वो हिम्मत दे देते हैं कि हम उठ जाएं। तो भले ही हम कितना भी हमें लग रहा हो कि अभी हमसे उठा नहीं जा रहा, अभी ये नहीं किया जा रहा, अभी वो नहीं किया जा रहा, फिर कभी कभी हमें लगता है कि इतने बड़े बड़े हमारे सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे, इतने सारे हमारे कार्य हैं वो कैसे पूर्ण होंगे, इतने सारे अधूरे अधूरी चीज़ें हैं, इतनी सारी हमारी बड़ी बड़ी टू डू लिस्ट है, तो वो सब कैसे होंगे। लेकिन आप धीरे धीरे वन स्टेप एट द टाइम आप देखेंगे कि जब आप ईश्वर को याद करते हुए अपनी मेहनत करते रहेंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। भले ही आपने सोचा हो कि 10 काम आज के दिन के, लेकिन हो सकता है वो 10 काम ना हो, लेकिन उस दिन के ईश्वर अगर 1 या 2 काम भी बना दे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे ऐसा भी कभी कभी दिन आता है जब आपके 10 में से 8 काम हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है, ये अंधेरा उजाला भी चलता रहता है, ये सब चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। बस हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन पर से जो हमारा विश्वास है ना वो कभी ना उठे, और जब कभी उठे तो ऐसा कुछ ना कुछ ईश्वर हमें ज़रूर आशीर्वाद दें जिससे उनका विश्वास हमारा फिर से स्थिर हो जाए। और जो तीसरा जो मैसेज है आज शुभ शुभ नवरात्र का वो देखते हैं, तो यहाँ पर ईश्वर हमें कह रहे हैं कि बेटा ये जो समय है ये तो है तो बड़ा अच्छा पूजा और भक्ति वाला समय है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कि कभी आपको ठगें या आपका फ़ायदा उठाएं, तो उनसे आप दूर रहिए। तो द फूल कार्ड इसमें आया है जिसमें लिखा है डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। तो आप धर्म में आप ज़रूर जाइए, भक्ति आप ज़रूर कीजिए, क्रियाकर्म आप ज़रूर कीजिए, आपके जो भी आपके रूटीन्स हैं वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन ये देखिए कि आप कहीं भी कभी भी किसी प्रकार के ऐसे लोगों के कभी भी क्या बोलते चंगुल में ना आ जाएं, जो आपकी भोलेपन का, आपकी भक्ति भाव जो आपके दिल में है, आपका जो सीधापन है, या आप जो अपने ईश्वर पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो आप कभी अंधविश्वास का कोई शिकार ना हो जाएं, कभी भी आप किसी भी चीज़ में इतने लिप्त ना हो जाएं कि आपकी बुद्धि और विवेक आपसे दूर हो जाए। तो ईश्वर हमें यही ज्ञान देते हैं कि कोई बात नहीं, होता है ऐसा कि कभी कभी लगता है कि हमारे पास जो है बहुत कम है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं क्या पता वो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, या कभी कभी इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग कभी कभी गलत लोगों के पास भी चले जाते हैं कि हमारा ये काम करा दो, वो काम करा दो, और वो हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ईश्वर ने कहा ये सब चलता रहेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, और खुद माता रानी आई हैं आपको आशीर्वाद देने, खुद हमारे सदगुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो हमारी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत तो जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना कि वो क्या करेंगे इस ज़िंदगी का। क्योंकि देखिए आखिरकार जो ज़िम्मेदारी आती है ना वो सिर्फ ईश्वर की आती है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ, अगर हमें लगता है कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, या किसी तरह से हम ऐसे ही अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर चले गए, या ऐसा कुछ भी, हम अगर नेगेटिव एनर्जीज़ भी आती हैं हमारे ऊपर, तो वो सब ईश्वर की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल पॉजिटिव होकर रहिए, ईश्वर ने आपके बारे में, हम सब के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा है, और इन नवरात्रों में ईश्वर अपने चमत्कार और
करिश्मे हम सबके जीवन में ज़रूर लेकर आएंगे। ईश्वर हम सबको अच्छी सेहत ज़रूर बख्शेंगे। अगर हम किसी बीमारी, मोटापे, किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं तो ईश्वर हमें वो रेगुलर लाइफस्टाइल ज़रूर देंगे। वो ज़रूर एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फूड पे कंट्रोल रखना। और जो हमारा दिमाग है जो पूरे टाइम कभी इधर कभी उधर होता रहता है, घबराता रहता है, जो मन अशांत रहता है, मन में क्रोध आ जाता है, मन में कभी कभी बहुत भय आ जाता है, घबराहट आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है, चिंता आ जाती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं मन की, वो ईश्वर भी अच्छे से जानते हैं और उनको पता है कि वो इन कमज़ोरियों को कैसे एक एक करके माता रानी हम सबके दिल से हटा देंगी। और हमें अपनी, जैसे उनका शेर है ना, माता रानी का जो शेर है ना, हमने देखा ना कैसा शेर है माता रानी का, तो बिल्कुल हमारा मन भी वो बिल्कुल शेर की तरह बना देंगी और हमारा जीवन भी बिल्कुल शेर की तरह बना देंगी। वो हमें बिल्कुल शेर की तरह, अब से नवरात्रों से ही हमें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि हम सब शेर की तरह जिएंगे, भेड़ों की तरह नहीं। तो इसी नोट पर आज बस मेरे मन में ऐसी ऐसी चीज़ें आई तो जो मुझसे बुलवाई गई, और अगर मैंने कभी किसी भी वार्ता से अपनी दिल दुखाया हो तो रियली सॉरी, लेकिन यही सब मेरे मन में आ रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब हम कल लेकर आएंगे शुभ नवरात्रों में, कल है शुभ शुभ शुक्रवार, तो कल की जो भी रीडिंग्स होंगी वो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। कृपा करके इस चैनल को अब जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, सबका आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, हमारे सदगुरु का आशीर्वाद, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद, जिस भी ईश्वर में या मान्यता में हम बिलीव करते हैं, उन सबका आशीर्वाद आप पर ज़रूर हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। अलका शर्मा, नई दिल्ली से। मिलते हैं कल फिर से।